हेलो एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। मेरा नाम अमित है और मैं आज आपके पास कुछ परमेश्वर के वचनों को लेकर आया हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि हमें कितनी ज़्यादा परमेश्वर के आत्मा की ज़रूरत है। आज हम लोग वो समझेंगे, क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन में हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हम क्या करें। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो खुद के जीवन की चीज़ों में फंसे हुए हैं और उन्हें नहीं पता कि कैसे बाहर आए और कैसे चीज़ों को वो आगे बढ़ाए और कैसे जीवन जिए। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आपके जीवन की बहुत सारी बातों का वो उत्तर है। अगर आप इस बातों को जान ले, समझ ले और इसके अनुसार अगर रहने लगे तो आपके जीवन में आप बहुत सारी चीज़ों को खुलते हुए देखोगे। आपके बहुत सारे प्रार्थना का आपको उत्तर मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं प्रेरितों का अध्याय किताब में पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और चौथा वचन मैं पढ़ता हूँ आप सबके सामने। उसमें लिखा है, उसने उन्हें एकत्रित करके यह आज्ञा दी। किसने? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने उन्हें चेलों को एकत्रित करके आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना। यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यीशु मसीह उस बारे में बात करे जो यीशु मसीह ने उनसे कहा था, या जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे बढ़कर है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह उस वादे के बारे में बात कर रहे हैं। आगे हम देख सकते हैं 5वें में लिखा हुआ है वो वादा, यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। उस समय तक चेलों ने बपतिस्मा नहीं पाया था। उस समय तक पवित्र आत्मा इस संसार पर, इस जगह पर नहीं आया, उतरा हुआ था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम एकत्रित होकर यहीं ठहरे रहना और यरूशलेम को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि बिना पवित्र आत्मा चेले कुछ भी नहीं कर सकते थे। बिना पवित्र आत्मा वो अपने जीवन के जो भी कार्य जो यीशु मसीह ने उन्हें दिए वो नहीं जी सकते। बिना पवित्र आत्मा वो सारी चीज़ों के ऊपर वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। और इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें बिना पवित्र आत्मा के कहीं भी जाने से मना किया। यीशु मसीह ने कहा तुम रुके रहना जब तक कि वो आत्मा ना आए। और चेलों ने वही किया, वो रुके रहे और जब पवित्र आत्मा आया तब उन्होंने सामर्थ पाया। आमीन। बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, हर एक चीज़ों के ऊपर तुम्हें सामर्थ मिलेगा। आमीन। तो चेलों ने क्या किया, वहीं पर वो रुके रहे और उन्होंने वेट किया। आज हम सब जानते हैं, आप में से जो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने नया जीवन पाया, जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आपके पास आ गया। लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा के साथ जीवन जी रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा से आपका जीवन भरा हुआ है? हम लोग बाइबल में देखते हैं एक जगह पर यीशु मसीह बताते हैं 10 कुंवारियों के बारे में। वहाँ पे उन्होंने बताया कि उस कुंवारियों के पास कुप्पी थी, उस कुप्पी में तेल था। वो तेल कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा के बारे में दर्शाता है। उसमें हम देखते हैं कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा तेल था या ज़्यादा तेल था और कुछ के पास उस कुप्पी भर का ही तेल था। और जैसे तेल है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, जैसे पवित्र आत्मा आपके पास है। मैं नहीं जानता आपकी कुप्पी में कितना तेल है, मैं नहीं जानता आप कितने पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा भरा हुआ हो सकता है, कोई व्यक्ति कम भरा हुआ हो सकता है, कोई व्यक्ति आधा भरा हुआ हो सकता है। हर एक का जीवन अलग अलग है। हम में से हर किसी के पास सेम वचन है, सेम ये बाइबल है, सारे वचन एक से ऐसे ही है, लेकिन पवित्र आत्मा सबके पास अलग अलग है। आप जितना आपके पास है, आप जितना भरे रहोगे पवित्र आत्मा से, उतना ज़्यादा ही आप उसकी चीज़ों को देखोगे। उसका मेजरमेंट वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, कितना उसके आत्मा से भरे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कुप्पी में कम तेल है, बहुत थोड़ा सा तेल है, इसका मतलब है कि वो जो दिया है वो कभी भी बुझ सकता है। आपके जीवन में चीज़ें आएगी, तूफान आएगा तो दिया बुझ सकता है। और आपकी कुप्पी में बहुत ज़्यादा तेल भरा हुआ है तो आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी आपके जीवन के चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। वो आपके पास जो पवित्र आत्मा भरा हुआ है वो आपको मदद करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा,
ये वही सहायक है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सहायता करेगा। आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको किन चीज़ों में काम करना चाहिए, किस चीज़ों में काम नहीं करना चाहिए, आपको कहाँ से खतरा आ रहा है, शत्रु आपके जीवन में कहाँ से हमला कर रहा है, उसे कैसे बचा जाए, कैसे उसको रोका जाए और कैसे उसमें से बाहर निकला जाए, सब पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आपको और कोई नहीं बता सकता। बाइबल बताती है वो हमें मार्गदर्शन देने वाला, वो हमें लीड करने वाला, गाइड करने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है। अगर हम सोचें कि परमेश्वर का वचन, तो ये परमेश्वर का वचन अगर मैं आपको एक उदाहरण के अनुसार बताऊँ तो ये वचन कहीं ना कहीं एक मैप के जैसा है, जिसको एक मैप होता है उसके जैसा है, जिसमें सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है कि कौन सा स्टेशन है, कौन सा लोकेशन है, कौन सी सिटी है, कौन सा शहर है, वो कहाँ कहाँ है, सारे रास्ते दिखाए गए हैं। बहुत सारे नक्शे में बहुत सारी चीज़ें होती है लिखी हुई। परमेश्वर का वचन वैसा ही है, हर चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इसमें मिलेगी। कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, हर चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया। एक मैनुअल है हमारे जीवन को जीने का, एक सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। लेकिन पवित्र आत्मा वो है जो हमें बताएगा कि किस रास्ते से जाए। हर एक का जीवन अलग होता है, हर एक का जीवन का रास्ता अलग होता है। आप जिस परेशानी से गुजर रहे हो सकता है वहाँ से मैं नहीं जा रहा हूँ, या जहाँ से मैं जा रहा हूँ हो सकता है आप वहाँ से नहीं जा रहे हो सकता है आपको कोई बीमारी हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स हो, सबकी अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो आपको गाइड करेगा या आपको मार्गदर्शन करेगा कि किस तरह से और किस दिशा से आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, या आपका डेस्टिनी तक, आपके मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा उस मैप के ऊपर जीपीआरएस सिस्टम का काम करता है। आपके पास पूरा मैप तो है, लेकिन आपकी जो मंजिल है उस मंजिल तक आपको सिर्फ पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर सकता है या लीड कर सकता है। अगर आप सोचो कि पवित्र आत्मा को मैं छोड़कर मेरे पास तो ये मैनुअल है और मैं अपने हिसाब से चला जाऊंगा, तो बिना पवित्र आत्मा आप घूमते रह जाओगे, लेकिन आप अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। भले आपके पास ये मैप है, लेकिन बिना पवित्र आत्मा आप नहीं जा सकते। और इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को कहा तुम रुके रहना उस वादे के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे जो कार्य उन्होंने उनके लिए रखा है, जो योजना परमेश्वर की उनके लिए है, वो बिना पवित्र आत्मा पूरी नहीं हो सकती। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे आप कितने भी समझदार हो, आपको लगता है आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, पर बाइबल के बारे में आपको सारा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप आपके मंजिल तक बिना पवित्र आत्मा के नहीं पहुंच सकते। इसलिए ज़रूरी है अपने जीवन में हम पवित्र आत्मा के लिए रुके, पवित्र आत्मा से भरे रहें। जितना ज़्यादा आप भरे रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को आप करके देखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं, आप प्रार्थना कर कर उसकी आत्मा से भर चुके हैं, और उस दौरान अगर किसी ने आपको बुरा कहा हो, आपके खिलाफ कुछ बुरा भला बोला हो, आपको कुछ बुरे शब्द बोले हो, आप गौर करना, आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर किसी ने आपके खिलाफ बुरी बातें क्यों ना कही हो, आपका कुछ नुकसान हो गया हो, आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसका फल है शांति, प्रेम, आनंद, धीरज। वो आपके फल वो बाहर आएंगे और आपके ऊपर वो गुस्सा प्रभाव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना पूर्वक नहीं है, आप परमेश्वर की आत्मा से भरे नहीं है, तो अगर कोई थोड़ी सी बात भी आपको बुरा कह दे तो आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा मैं इससे बदला लूँ, इसको मैं कुछ बोलूँ, इससे झगड़ा करूँ। क्योंकि जो मनुष्य का शारीरिक रूप है वो क्या है? ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध। लेकिन पवित्र आत्मा के फल अलग है। पवित्र आत्मा के फल है शांति, प्रेम, आनंद, धीरज। लेकिन उसमें हमें बने रहने के लिए ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा उतना ज़्यादा हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो बहुत थोड़ा सा हो तो थोड़ी चीज़ों को ही आप संभाल पाओगे, आपके अंदर थोड़ा सा ही बदलाव होगा। और अगर वो ज़्यादा हो, आप रोज़ पवित्र आत्मा से भरते रहेंगे, रोज़ पवित्र आत्मा से भरते रहेंगे, तो आपका जीवन बदलता रहेगा और बहुत ज़्यादा आप परमेश्वर के काम को आपके जीवन में देखोगे। यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से हमें पूरी तरह से भर जाना है। हम में से पवित्र आत्मा बहनी चाहिए, ओवरफ्लो होना चाहिए, हम में से उमड़ कर आना चाहिए। जब हम में से उमड़ कर वो आत्मा बहेगी, तब सिर्फ हम नहीं पर हमारे साथ जो होंगे वो भी आशीषित होंगे। आप कभी गौर कीजिए, किसी ऐसे परमेश्वर के सेवक को देखिए जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के साथ जो भी रहता है वो भी आशीषित हो जाता है, वो भी परमेश्वर की आत्मा में बढ़ता है, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरपूर है और उसका जो प्याला है वो उमड़ रहा है।
और ऐसे व्यक्ति को जो पवित्र आत्मा से भरा नहीं है, भले यीशु मसीह के बारे में उसे पता है, वो प्रार्थना में भी जाता होगा, लेकिन अगर वो आत्मा से भरा नहीं है तो अगर आप उसकी संगति में रहे तो आप भी बढ़ेंगे नहीं, आप आशीष नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम आशीष का कारण होंगे। आमीन। तो हम आशीष का कारण ऐसे ही हो सकते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे तो वो आत्मा हमें से उमड़ेगा, वो बहेगा और हमारे साथ साथ हमारे जीवन को तो आशीष मिलेगा। जो हमारे पास आएंगे, जो हमारे साथ होंगे, उन सबको आशीष मिलेगा। मैं आपको बोलता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा, तो आप गौर कीजिए अपने जीवन पर, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हैं? अगर आपके जीवन में आपको चंगाई नहीं मिल रही तो गौर कीजिए, परमेश्वर के पास बैठिए और गौर कीजिए क्या आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं। भले आपको वचन पता है, वचन हर किसी को पता है, लेकिन वो आत्मा है जिसमें सामर्थ्य है। बाइबल में क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ लोगों को चंगा करने के लिए भी है, सामर्थ दुष्ट आत्मा से लोगों को छुड़ाने के लिए भी है, और वही सामर्थ है जो आपको आपके बुराई से बाहर निकलने के लिए मदद करेगा। वही सामर्थ जब पवित्र आत्मा का आप पर रहेगा तो आप आपके जीवन के अंदर जो हमारे अंदर जो बुराई होती है, जो पाप का स्वभाव हम लेकर चल रहे थे, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको सहायता करेगा। आपको मदद करेगा कि आप झूठ को ना कह सको और सच्चाई की तरफ बढ़ो। आपको मदद करेगा कि हर एक बुराई को छोड़कर परमेश्वर की ओर पवित्रता में चलो। आपको मदद करेगा कि परमेश्वर के फल सारे आपके जीवन में आए। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो हमें बदलने के लिए मदद करता है। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के हम एक बुरा जीवन से एक अच्छा मनुष्य भी नहीं बन सकते। आप सोचेंगे कितने लोग ऐसे होते हैं जो कलीसिया में आते हैं मगर वो बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता, या पवित्र आत्मा उतने हद से वो लोग परमेश्वर को अपने मन में अंदर लेते नहीं हैं, और इसलिए उनका बदलाव नहीं होता। और कुछ लोगों को आप देखोगे कि काफ़ी बदल जाते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वो पहले बहुत बुरे होंगे, उन्होंने चोरी की होगी, उन्होंने खून किया होगा, उन्होंने व्यभिचार किया होगा, मगर आज वो लोग धर्मी जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो हमें सामर्थ देता है। आप और मैं अपने खुद की शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा हम कुछ नहीं कर सकते। हमें हमारे जीवन के हर चीज़ों के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप जब भी आप परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर कहे, परमेश्वर मुझे आपकी आत्मा से भरो। और अगर ऐसा है कि आप उसके आत्मा से नहीं भरे, अगर आपका प्याला नहीं भरा हुआ है, या आपने बहुत वक्त से ऐसा है कि परमेश्वर की आत्मा को महसूस नहीं किया, तो मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर से मांगें। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पवित्र आत्मा इसलिए उसकी मौजूदगी नहीं बता पाता या बताता नहीं है क्योंकि हमने उसे शोकित किया है, हमने उसको खेदित किया है। तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर शांत हो जाता है, क्योंकि हमने उसको शोकित किया, हमने उसकी बातों को नहीं माना, उसने जो भी हमसे कहा हमने उसको छोड़ दिया। आज बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि लोग बिना पवित्र आत्मा जीना चाहते हैं या जीना सीख गए हैं। उस आत्मा के बिना जो आत्मा हमें परमेश्वर के पास ले जाएगा, उस आत्मा के बिना जो आत्मा हमें सामर्थ देता है, उस आत्मा के बिना जिसके द्वारा हम कभी भी परमेश्वर के उस सिद्ध उसकी इच्छा तक नहीं पहुंच सकते। हम अपने मन से सोचेंगे पर हमें पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। तो हमें जो मार्गदर्शन करता है वो है पवित्र आत्मा। हम सभी के जीवन में उसकी आत्मा की बहुत ज़रूरत है। बाइबल बताती है कि वही आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जीवित किया, वही आत्मा तुम्हारे मरणहार शरीर को भी जीवित करेगा। तो अगर हम सोचें पवित्र आत्मा को अगर हम बाहर रखें हमारे जीवन से, तो हम स्वर्ग भी नहीं जा पाएंगे। अगर आप पवित्र आत्मा को बाहर रखो तो आप कोई भी परमेश्वर की चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है कि आपने उसकी आत्मा को महसूस नहीं किया या उसकी आत्मा में आप नहीं जी पा रहे हो, तो मैं आप सबको एक मौका देना चाहता हूँ। आप सब मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपको उसकी उपस्थिति से भरेगा। और जैसे आप उसके साथ लगातार बने रहेंगे, आप देखो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके परिवार में सफलता आएगी, परमेश्वर का आशीष आएगा, उसकी शांति, उसका छुटकारा आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वो सहायक हमें दिया है। परमेश्वर जानता है कि हम अपने आप से परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते, हम अपने आप से अपने आप को नहीं बदल सकते, इसीलिए उसने वो सहायक आपको दिया है। तो आइए मेरे साथ हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे पीछे आप दोहराइए। महान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। पिता हमें क्षमा कीजिए
क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया, उसको खेदित किया, हमने उसकी बातों को अनसुना किया, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। अभी इसी वक्त हमें यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। हम आपके पास आते हैं और हम आपसे कहते हैं, अब से हम पवित्र आत्मा की बातों को सुनेंगे और वो जैसा कहता है उस मार्ग पर हम चलेंगे। पिता, वो सहायक हमें फिर से दो, पवित्र आत्मा से हमें भर दो अभी इसी वक्त। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप जैसे इस प्रार्थना को करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके उपस्थिति से भरेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और जो पवित्र आत्मा जिसको आपने शोकित किया है, खिदित किया है, वो पवित्र आत्मा फिर से आपको मदद करेगा कि आप परमेश्वर के पीछे चलो, उसके राज्य में बढ़ो। थैंक यू जीसस। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अभी इसी वक्त प्रभु हर एक को स्पर्श करो, जो कोई परमेश्वर इस वचन को सुनता है, जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, चाहे कभी भी ये वीडियो वो सुने, पिता हम प्रार्थना करते हैं अभी इसी वक्त उनको स्पर्श कर लीजिए। पिता, जैसे इस वीडियो को देखे या सुने, उनका हृदय को आप स्पर्श कर लीजिए पिता, और पिता उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। अभी इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके आत्मा से उन्हें भर दीजिए और फिर से परमेश्वर आपके पीछे चलने के लिए सहायता कीजिए, आपके राज्य में बढ़ने के लिए मदद कीजिए, उनके जीवन में छुटकारा है करके हम मांगते हैं, आपका परमेश्वर आशीष है करके हम मांगते हैं पिता, और प्रभु आपके राज्य में बढ़ने के लिए सहायता करो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। थैंक यू। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं जितने ज़्यादा लोगों को आप जानते हैं। अगर आपको पता है ऐसे लोग जो प्रभु में तो है मगर फिर भी वो अच्छे से बढ़ नहीं पा रहे या उन्हें ज़रूरत है, आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका जीवन बदल रहा है तो हम हमें आपके गवाही के द्वारा ज़रूर बताइए, और प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।